विशेष है कि आज आदरणीय उर्मिला दीदी जी, जो कि स्वास्थ्य विहार सेवा केंद्र की संचालिका हैं और साथ साथ और भी बहुत सारी ब्रांचेस दीदी के अंडर हैं। आप उन्हें सबको दिशा निर्देश देते आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही स्नेहमयी, ममतामयी, करुणामयी स्वरूप हैं आप। तो पहले दिल से ताली बजाते हुए हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इसी बीच एक नृत्य लेकर हमारे बीच आए। इससे पहले स्वाति बहन, सोनिया बहन दीदी को बुके देकर स्वागत भी करेंगे और बच्ची का नृत्य भी देखेंगे। थोड़ा सा आगे अभिनंदन करते दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आज तो स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते मम्मा की महिमा में एक बहुत सुंदर मीठा गीत सुनेंगे कुमारी प्रियंका के द्वारा। आइए। मैं ये सॉन्ग सबसे पहले मम्मा को डेडिकेट करना चाहती हूँ, हमारी वन एंड ओनली मम्मा के लिए। तो गीत इस तरह से है। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। सो स्टार्ट। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। ए माँ जगदम्बे आंचल में सारे जग को उभरते देखा, सारे जग को उभरते देखा। फूलों की तरह खिलते देखा, माँ तेरी मीठी खुशबू से मधुबन सारा महका था। माँ तेरी मीठी खुशबू से मधुबन सारा महका था। वो प्यार का सागर छलका था, सबकी पीड़ा हरते देखा, सबकी पीड़ा हरते देखा। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। सबके आंसू पोंछे तुमने, पर तुम ना है गिजराई थी। सबके आंसू पोंछे तुमने, पर तुम ना है गिजराई थी। गंभीर धीर ममता मूरत, सब में खुशियाँ भरते देखा, सब में खुशियाँ भरते देखा। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। जब तुम धरती पे चलती थी, माँ धरती पुलकित हो उठती थी। जब तुम धरती पे चलती थी, माँ वो चांद अलौकिक देखने को, अंबर को भी झुकते देखा, अंबर को भी झुकते देखा।
की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। थैंक यू। फूलों की तरह महकते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। किसको? मम्मा को। देखो, हमने मम्मा को सुना है, फिर भी मम्मा के अनुभव में कितनी महक, कितनी चमक है, मालूम है? आज आप सबके चेहरों से चमक रही है वो, इसलिए जोरदार ताली अपने लिए बजाइए। अभी हम मम्मा की गहराइयों पे जाएंगे कि मम्मा क्या थी, कितनी समीपता से हम उन्हें पढ़ सकें, उन्हें देख सकें, उन्हें अनुभव कर सकें। ऐसी एक क्विज लेकर आए हैं ममता बहन। तो ममता बहन का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, जोरदार ताली बजाएंगे और बहुत ध्यान से क्विज में हिस्सा लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन हमारी मीठी मम्मा, उनकी मीठी मीठी यादें, स्मृतियाँ, उनकी मधुर शिक्षाएं, मधुर प्रेरणाएं जैसे कि अमृत वेले से ही मन में गूंज रही हैं। हम हर वर्ष 24 जून को मम्मा को याद करते ही आए हैं, लेकिन आज का भी विशेष दिन जो हमें मम्मा की याद दिला रहा है। मम्मा को हमने देखा तो नहीं है, लेकिन मम्मा शब्द, मम्मा का चित्र, चरित्र है ना, आज भी हमको कितना आकर्षण करता है। तो अभी मम्मा के जीवन कहानी पर आधारित हम कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे। आप सभी ने मम्मा की जीवन कहानी पढ़ी व सुनी होगी। किस किस ने सुनी और पढ़ी है बताएं? कुछ ने पढ़ी है। जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है वो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्विज है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो हमें मम्मा के बारे में, बेसिक क्वेश्चंस है, वो मालूम होना चाहिए। तो जिसको भी प्रश्न का उत्तर आता है वो अपना हैंड रेज कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो मम्मा का लौकिक नाम क्या था? हाथ ऊपर करके। नीरू बहन, ओम राधे। मम्मा का लौकिक नाम राधे था, लेकिन मम्मा ओम की इतनी अच्छी ध्वनि करती थी तो वो ओम राधे नाम से प्रचलित हो गया। नीरू बहन के लिए ताली। ठीक है, दूसरा सबको पक्का हो गया, सबको मालूम होना चाहिए आंसर, है ना? दूसरा प्रश्न है, राधे का लौकिक जन्म किस सन में हुआ था? ईयर बताना है। संतोष बहन, 1900 करेक्ट आंसर। 1919 में मम्मा का लौकिक जन्म हुआ था। राधे के स्कूल का मशहूर गीत कौन सा था? किसने बोला? मंजू दीदी के लिए तालियां। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। How I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. अभी यथार्थ है, ये कृतार्थ हुआ है गीत। पहले तो गाया था ना, तो अभी कितना वंडरफुल स्टार है। अभी समझा। मम्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ज्योति बहन, अमृतसर पंजाब। ठीक है, सबको याद हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्मा के लौकिक पिता का नाम क्या था? मम्मा के लौकिक पिता का नाम क्या था? अंजू माता जी, आपने तो जीवन कहानी सुनाई थी ना? मम्मा के लौकिक पिता का नाम राय, सही, पोकर दास। मम्मा की छोटी बहन का नाम क्या था? संगीता बहन, बिल्कुल सही। मम्मा की छोटी बहन का नाम था गोपी। वो छोटी बहन कहाँ बैठी है?
हाँ। मम्मा की छोटी बहन का नाम था गोपी, जिनका साक्षात्कार का पाठ भी चला 1 वर्ष तक। इन्हें सबसे पहले श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था सत्संग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1955 में मुंबई में बाबा ने मम्मा को कौन सा चित्र बनवाने की जिम्मेवारी दी थी? सन 1955 में मुंबई में बाबा ने मम्मा को कौन सा चित्र बनवाने की जिम्मेवारी दी थी? गैस कर सकते हैं? प्रभा बहन सही है, लक्ष्मी नारायण। मम्मा के 2 प्रचलित स्लोगन्स बताएं। अंजू माता जी। हर घड़ी अंतिम घड़ी है और हुक्मी हुक्म चला रहा है। मम्मा के स्कूल का क्या नाम था? मम्मा के स्कूल का क्या नाम था? किसी को नहीं मालूम? दीदियों को मालूम है? नहीं, स्कूल का नाम, जिन स्कूल में पढ़ते थे ना। कुंदनमल मॉडर्न स्कूल। ठीक है, ऐसा लगा कि स्कूल का क्या नाम था? मैंने यही तो बोला, स्कूल। प्रश्न बनना चाहिए किस स्कूल में मम्मा पढ़ते थे। आपने जब राधिका बोला तो मैंने बोला ना स्कूल जिसमें पढ़ते थे। चलो, अभी 3 धुन है जो मम्मा के गीत की हैं, तो वो आपको पहचाननी है कौन सा। सबको प्रश्न सारे आते थे, एक दो छोड़ के। बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये म्यूजिक पहचानना है, ये कौन सा गीत है मम्मा का। किसी को नहीं आया? बहुत बसता है मम्मा का गीत। हाँ, मेरी माँ कहाँ बैठी है? किन मीरा बजा रही है? क्या? बजा रही है। एक बार और सुनो। नैनों में नशा रूहानी है, वाणी में तेज अबीरा, जगदम्बा दुर्गा सरस्वती। मम्मा के अनगिन नाम। नेक्स्ट है, महिमा थोड़ी होगी माँ की जितनी की जाए। थैंक यू सो मच। मम्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1920। मम्मा का नाम क्या था? बाबा क्या बुलाते थे? वाह, सब होशियार हो गए। देखो, एक ही दिन में इतना अच्छा रिजल्ट। तो अब अपने लिए ताली बजाइए। थैंक यू बाबा। अभी एक बहुत सुंदर मम्मा के लिए गीत लेकर आ रही हैं रीटा बहन, नूतन बहन। बहुत ही प्यार से, लगन से आपने तैयारी की है। अभी बहुत प्यार से ही हम सब सुनेंगे। वैसे तो मम्मा की बहुत विशेषताएं हैं जो कि शब्दों में गाई नहीं जा सकती, पर मम्मा की कुछ विशेषताएं गीतों के रूप में हम आपको बताना चाह रहे हैं। आशा आपको पसंद आएगा। दिल दरिया और प्यार समंदर, इतना माने प्यार दिया, कतरा भी हम दे ना पाए, जितना माने प्यार दिया। मातेश्वरी तेरी याद में सारे ब्राह्मण आए हैं, गीत तो एक बहाना है माँ, तुम
सबसे मिलने आए हैं। जैसे मीरा कृष्ण दीवानी, मम्मा शिव की दीवानी थी। शब्दों में मैं कह ना पाऊं, ऐसी अजब कहानी थी, ऐसी अजब कहानी थी। तेरे प्यार को याद करेगा जमाना, तेरे प्यार को याद करेगा जमाना। कर देती शिव रत्नों की झोली, जब भी ज्ञान सुनाती हो। भर जाती है आंखें सबकी, जब भी याद में आती हो। प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा। जब से माँ ने शिव को पाया, सारे रिश्ते छोड़ दिए। ऐसा शिव को सतगुरु माना, निश्चय और अटूट हुए, निश्चय और अटूट हुए। रिश्ते नाते छोड़ के माने, केवल शिव को याद किया। श्रीमत पद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन पार किया, अपना जीवन पार किया। सर्व गुणों की प्यारी माँ का जिसने भी सत्कार किया। शिव शक्ति से प्यारी माँ ने सबका है उद्धार किया। प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा। वरदानी है माँ कल्याणी, माँ की वाणी सबसे प्यारी। शीतल सी है चितवन तेरी, जैसे चांद चमकता रूहानी, जैसे चांद चमकता रूहानी। तेरी वाणी याद करे जब सबका दिल भर जाता है। करुणा की देवी माँ का रूप सामने आता है। मैया तेरे ज्ञान का क्या गुणगान सुनाऊं, जी करता है मैया मैं तो तेरे ही गुण गाऊं। प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा। धर्म पिता ने हे मासूम को जगजननी का नाम दिया। छोटी सी आयु में माँ ने सब गुरबानी प्यार दिया। बच्चे बूढ़े और युवा तुमको मम्मा कहते थे। जीवा से महिमा क्या गाऊं, बेमिसाल वो कहते थे। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे सारे विश्व की रानी। याद करेगा हे जगदम्बे तेरी ये कुर्बानी। प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा। हाँ जी कहते माँ ने सारा जीवन पार किया। यज्ञ की सेवा करते करते सबका जीवन तार दिया, सबका जीवन तार दिया। मम्मा कहो या कहो जगदम्बा, नाम तुम्हारे न्यारे हैं। मैया तेरी याद में सारे ब्राह्मण आए हैं, सारे ब्राह्मण आए हैं। ज्ञान गुणों की है जगदम्बा, वादा हम भी निभाएंगे। ज्ञान गुणों को पाकर तुमसे स्वर्णिम भारत लाएंगे, स्वर्णिम भारत लाएंगे। प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा। ओम शांति। बहुत सुंदर, क्या महिमा गाए, सब बेमिसाल कहते थे। मम्मा की दृष्टि, मम्मा की वाणी, मम्मा का ज्ञान, मम्मा की धारणाएं, मम्मा की मर्यादाएं सब बेमिसाल थी। इसलिए यज्ञ में एक ही रतन बनी फर्स्ट नंबर पर आई और हमें भी कितनी प्रेरणा देकर आगे बढ़ा रही हैं। तो ऐसे निखरे हुए व्यक्तित्व को सलाम और शुक्रिया जो हमें भी जीने की कला सिखाई। मम्मा की विशेषताओं को हम बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। किन विशेषताओं ने मम्मा को मम्मा बनाया, माँ बनाया? सबसे बड़ी विशेषता, जब बाबा को देखा मम्मा ने तो पहली नजर में पहचान लिया। दूसरी बात, जब बाबा की आप बन गई, निश्चय बुद्धि बन गई,
आपने इतनी जल्दी ज्ञान को समझा, जो दूसरों को भी समझाना शुरू किया और सबकी प्रीत आप परमात्मा से जोड़ देते थे। इतनी खूबी थी। तीसरी विशेषता, जब आप यज्ञ में आई तो आपने बाबा को सदा हाँ जी ही किया। आगे बढ़ने का जो मूल मंत्र था मम्मा का, हाँ जी का पाठ। दादियां भी कहती थी कि मम्मा मम्मा कैसे बन गई। उन्होंने सदा बाबा को हाँ जी किया, आनाकानी नहीं की, कल करेंगे, फिर करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, मम्मा ऐसा कभी नहीं कहती थी। और अगली विशेषता, मम्मा निश्चय बुद्धि बहुत थी। इतना निश्चय था कि बाबा मम्मा की परीक्षा भी लेते थे निश्चय की। बाबा कहते थे मम्मा ये अंडा है, आपको खाना है, मुंह खोलो। तो मम्मा क्या करते थे, मुंह खोलकर बैठ जाते थे। मम्मा ये नहीं कहते थे कि बाबा आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये तो हमारी धारणाओं में नहीं है। मतलब बाबा पर इतना विश्वास है कि बाबा कुछ गलत नहीं करे। तो बाबा हंस पड़ते थे कि देखो मम्मा कितनी आज्ञाकारी है कि कुछ भी अपना थॉट नहीं चलाती। एक दिन बाबा ने कहा मम्मा ये छोटी खटिया के नीचे बड़ी खटिया डाल दो। जी बाबा, जी बाबा। मम्मा कहती जी बाबा। मैंने कहा अगर मैं होती तो मैं तो बाबा को बोल देती कि बाबा आपने गलत बोल दिया भी। बड़ी खटिया के नीचे तो छोटी आ सकती है, अब छोटी के नीचे बड़ी कैसे आएगी? लेकिन मम्मा ने कुछ नहीं बोला, मम्मा ऐसे करने लगे। बाबा ने कहा बच्ची ऐसे हो जाएगा। तो मम्मा ने मालूम है क्या कहा, मम्मा कहती ना हो, लेकिन आपने तो कहा है ना। इतना निश्चय था। मतलब बाबा जो है वो भगवान का रथ है और बाबा के द्वारा कौन बोलता है, भगवान बोलता है। हुक्मी हुक्म मुझे तो बस चलना है। और अपने पुरुषार्थ के लिए हर घड़ी अंतिम घड़ी मम्मा को लगती थी कि आज का काम आज नहीं अब भी करना है। इसलिए मम्मा बन गए और कितने थोड़े समय में मम्मा ने अपनी सबसे ऊंची स्थिति को प्राप्त किया। अभी हम सभी डीप साइलेंस में चले जाएं, एक लंबी गहरी सांस लेते हुए, देह भान को मिटाते हुए, आत्म स्वरूप में टिकते अपनी आदरणीय उर्मिला दीदी जी, जो आज ममतामयी स्वरूप में हमारे समक्ष हैं, हम बहुत ही आत्मीयता से दीदी के गहरे अनुभवों को सुनेंगे और ना सिर्फ सुनेंगे, बुद्धि रूपी झोली इतनी खोलकर बैठेंगे जो सब उसमें समाता जाए और हमारा अपना हो जाए। क्योंकि ऐसी घड़ियां हमें, है ना, हर बार हम नई दीदियों का अनुभव सुनते हैं और हर दीदियों का अनुभव अलग होता है, विशेष होता है। और ऐसी घड़ियां हमें मिली है कि थोड़े से समय में हम अधिक प्राप्त करें, यही तो है ना। इसलिए हम इतने बड़े बड़े महानुभावों से अनुभव शेयर करते हैं और उनके अनुभवों से हमें अपने पुरुषार्थ को तेज बनाने की एक सुंदर प्रेरणा प्राप्त होती है। तो ठीक है, इतनी ही गहरी शांति से अभी हम आदरणीय दीदी जी से सुनेंगे। उर्मिला दीदी। ओम शांति। इतना सुंदर, इतना अलौकिक, जो बाबा कहते हैं ना कि मेरे बच्चों का बगीचा है, वो यहाँ देखने में आ रहा है। मंजू बहन जब कृष्णा नगर में आए तो उनके साथ साथ 1 या 2 साल
मुझे साथ में रहने का मौका मिला, क्योंकि मैं कृष्णा नगर में ही दादी कमलमणि के साथ थी। 14-15 साल मैं दादी के साथ रही। तो मंजू बहन भी 2 या 3 साल पहले कृष्णा नगर आए और ब्रिज पुष्पा दादी के साथ। देखो कितना अपना भाग्य होता है कि दादी छोड़ने के लिए आए थे कृष्णा नगर, और दादी ने कमलमणि दादी को बोला कि दादी कमलमणि आपके लिए एक हीरा लाई हूँ। दादी ने बोला, और वाकई वो प्रैक्टिकल, कहते हैं ना दादियों के मुख से जो शब्द निकलते हैं वो वरदान बन जाते हैं। ऐसे साधारण बोल नहीं निकलते हैं। और वाकई जो मंजू बहन की विशेषता है, जो बाबा ने कूट कूट के भर रखा है, वो स्नेही मूर्त है। और बाबा के ज्ञान को इतनी गहराई से, इतनी सत्यता से और निश्चय बुद्धि होकर के सुनाती है, अनुभव से सुनाती है, तो सुनने वालों के आगे भी एक छाप बन जाता है। तो ऐसी विशेषता वाली हमारी मंजू बहन, जिनको 8 वर्ष यहाँ पीडी बिहार में हो गया और अष्ट रत्नों का बना रहे हैं, कि वैसे भी जो समय चल रहा है वो अंत का समय है, समय तो ज़्यादा है नहीं, और अष्ट रत्न भी तैयार होने वाले हैं। बाबा कहते वो तो तैयार हो गए, लेकिन बाकी ऐसे तो नहीं चले जाएंगे ना, 8 को लेके चले जाए, ऐसा हो जाएगा है? 8 को लेके बाबा चला जाए? नहीं, बच्चे भी तो चाहिए ना, अकेले बाबा भी क्या करेगा। तो इसलिए बहुत अच्छा इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। और साथ साथ जो दादियों की बात चल रही है, मम्मा की बात चल रही है। अभी ऐसा पूरा जून का महीना विशेष मम्मा डे मनाते हैं। 18 जनवरी बाबा का दिन, तपस्या मास, और एक फुल सर्दी में गए ब्रह्मा बाबा, और मम्मा का फुल गर्मी। लेकिन इस, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, ब्राह्मणों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्या? है कुछ मुश्किल? तो मम्मा का 1 तारीख से ही तपस्या शुरू हो जाती है, और 24 जून तक तो क्या पूरा महीना ही चलता है। क्योंकि मम्मा की इतनी विशेषताएं हैं, इतनी विशेषताएं हैं कि कई बार क्वेश्चन उठता था। संगठन में तो थे 400, 500, 300 दादियां थी, अब कई छोटे छोटे भी थे। तो कईयों को संकल्प आया कि बाबा मम्मा को आगे रखते हैं। तो कहा मम्मा को ही क्यों रखते हैं, हम लोग भी तो हैं, जैसे क्लास चलती है तो बाबा ने कहा ठीक है। बाबा ने मुरली चलाई, तो मम्मा की विशेषता थी बाबा की तरफ होके बैठते, कि बाबा की मुरली पहले मैं सुनूं। तो सबने मुरली सुनी। तो बाबा ने कुछ बहनों से पूछा, बताओ बाबा ने क्या सुनाया मुरली में? तो पूरा नहीं रिपीट कर पाए। तो बाबा ने लास्ट में मम्मा से पूछा, मम्मा आज आपने क्या सुना? तो मम्मा ने हूबहू पूरी मुरली रिपीट कर दी। ऐसी मम्मा नहीं बनी। 18 साल की आयु में माँ का दर्जा पाना इतना आसान नहीं है। कुछ कर्तव्य किया, कुछ अनुभव किया, तभी तो माँ का दर्जा मिला ना। वैसे तो मम्मा की आयु इतनी लंबी नहीं थी,
पता है मम्मा की आयु कितनी थी? कितनी थी? कितना जिंदा रहना था मम्मा को? 45। लेकिन मम्मा कितने साल थी? कहते हैं ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो पेड़ पौधे जम जाते थे, घास फूस जम जाते थे। तो तपस्या से क्यों? वास्तव में तपस्या से, योग से आयु लंबी होती है। और वो प्रैक्टिकल मम्मा ने किया जो 35 वर्ष तक रही। आयु छोटी थी लेकिन योग की गहराई। ऐसे ही कहते हैं कि निर्मल शांता दादी, उनकी आयु 30 वर्ष थी। उनको एक बार उनको दमा की बीमारी थी, बीमार हो गई काफी। बाबा ने कहा इनको बर्फ के पानी से नहला दो, ठीक हो जाएंगी। हो सकता है कोई ठीक? बर्फ के पानी से नहलाने से ठीक हो जाएंगे? दमे वाला, और जनवरी का महीना, सर्दियों का दिन। दादी ने कहा जी बाबा। दादी से पूछा नहाओगे? हाँ जी बाबा। उधर एक माता, बुजुर्ग माता 60 वर्ष की थी, और वो मंदिर में भगवान को कह रही थी कि भगवान मुझे अपने पास बुला लो, मुझे बुला लो। ये तड़प रही थी। और उधर निर्मल शांता दादी को बर्फ में मंगाया गया, और जब वो जैसे वो पानी डालने जा रही थी बहन, तो संदेशी में बाबा आए और बाबा ने उसे रोक दिया। संदेशी ध्यान में चली गई और बाबा ने कहा नहीं बच्ची पास हो गई। और उधर वो माता ने शरीर छोड़ा जो मंदिर में थी। और आपको याद है कि निर्मल शांता दादी लास्ट में कितनी आयु थी? 93 थी कि ऐसे कुछ था। हाँ जी 93। तो 30 वर्ष की आयु, और कहाँ 93। क्या किया? सिर्फ तपस्या किया, सिर्फ योग किया, बाबा से प्यार किया। योग से आयु लंबी होती है। ये दादियों ने, ये मम्मा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। इसलिए मम्मा इतनी निश्चय बुद्धि थी। मम्मा बाबा को हमेशा जी बाबा। एक बार यज्ञ में बेगरी लाइफ आई, घर में कुछ नहीं था, भोग तो टाइम से लगना है 12 बजे। तो जो बनाने वाली थी बहन बाबा के पास गई, बाबा कुछ भी नहीं है, क्या बनाए? बाबा ने कहा मम्मा से पूछो। बहन मम्मा के पास गई, मम्मा से कहा बाबा मम्मा क्या बनाए? घर में तो नहीं है कुछ। मम्मा ने कहा बाबा से पूछो। मैंने कभी अपने ऊपर नहीं लिया, पहले बाबा जी बाबा। कई बार मम्मा एक बार 1-1.5 महीने के लिए सेवा पर गई और बहुत अच्छी सेवा की। लेकिन मम्मा ने कभी भी बाबा को ये नहीं कहा कि बाबा मैं ये सेवा करके आई हूँ, ये करके आई हूँ। कई बार होता है ना कि कोई सेवा करके आओ तो खुशी होती है, सुनाते हैं, 2-4 जगह वर्णन करते हैं। क्योंकि हमारी कमलमणि दादी थी ना, तो उनको समाचार सुनने का बहुत था कि कहीं भी प्रोग्राम से आओ और कुछ भी सेवा करके आओ तो सुनाओ। लास्ट दिनों में भी कमलमणि दादी के साथ ऐसी हुआ, रक्षाबंधन के दिन थे तो हम जेल में सेवा के लिए गए थे। तो दादी कहती थी सब समाचार सुनाया करो, और दादी को सारा समाचार सुनाया।
वो लास्ट था और दादी खुश होती थी। हाँ, तो ऐसे ही मम्मा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं बाबा को सुनाऊं, मैं इतनी सेवा करके आऊं, इतनी अच्छी सेवा। किसी ने कहा मम्मा बाबा को सुनाओ, आप इतनी अच्छी सेवा करके आए, 1.5 महीना इतनी सेवा किया है। मम्मा ने कहा मैंने तो किया ही नहीं। तो बाबा की सेवा थी, इतना निरहंकारी। एक बार मम्मा ना गेहूं साफ कर रही थी, तो किसी बहन ने कहा मम्मा आप गेहूं साफ कर रहे हो? मम्मा ने कहा नहीं, अब दिख तो रहा है कि गेहूं साफ कर रहे हैं। मम्मा ने कहा नहीं। मम्मा ने कहा मैं तो अपनी कर्म इंद्रियों को चेक कर रही हूँ कि मेरी कर्म इंद्रियां साक्षी होकर के देख रही हूँ कि ये बाबा की सेवा कर रही है, मैं कर रही हूँ। कभी मम्मा ने नहीं कहा ये कर रही है। तो साक्षी भाव का भी पाठ मम्मा ने सिखाया। मम्मा यज्ञ में तो भोजन बनाने वाली, आप सबको पता है, भोली दादी मशहूर है। एक बार बाबा ने कहा मम्मा को कि मम्मा आज ना खिचड़ी बनाओ। हालांकि मम्मा कम बनाती थी भोजन। खिचड़ी बनाओ और आलू की भुजी, सबने सुनी होगी ये कहानी। मम्मा ने कहा जी बाबा। अब मम्मा खिचड़ी तो बना लेती थी लेकिन भुजी नहीं आती थी, लेकिन बाबा को कह दिया जी बाबा। बहन ने कहा कोई बात नहीं, मैं भुजी बना दूंगी, तुम आप खिचड़ी बना लो। कहा ठीक है। अच्छा, जब खिचड़ी और भुजी लेकर के बाबा के पास गई मम्मा, तो बाबा ने पूछा मम्मा बन गया? जी बाबा। तो बाबा ने कहा आज मम्मा भोग लगाएगी। जी बाबा, ना तो करना ही नहीं है। और भोग में पहले मम्मा को बाबा ने भुजी खिलाई। आलू की भुजी बनती है, पतली पतली सिंधियों में बनती है। तो बाबा ने जब मम्मा को भुजी खिलाई तो मम्मा ने क्या कहा? वैसे तो मम्मा कभी नहीं कहती थी खाना कैसा भी बनाओ, नमक कम है, मिर्च कम है, मसाला कम है, कैसा भी बनाओ, अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, कभी नहीं कहा। स्वाद है, बहुत अच्छा है। मम्मा खाते समय कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन उस दिन बाबा को भोग लगाना था ना, तो मम्मा ने कहा बाबा इसमें तो नमक नहीं है। तो बाबा ने कहा प्यार से कि मम्मा भगवान को भोग लगाना था ना, तो जब भी कुछ बनाए, भोग बनाए, तो थोड़ा सा, यानी कि कटोरी भर भर के चख रहे हैं, थोड़ा सा नमक चख लो कि हम भगवान को, बाबा को भोग लगाने जा रहे हैं, तो स्वाद तो होना चाहिए ना। हम खुद खाते हैं तो कैसे खाते हैं, और हमें भगवान को भोग लगाना है तो थोड़ा सा चख। इसलिए गायन है भक्ति मार्ग में, बिल्ली ने जब राम के लिए बैर रखती थी ना, बेर, तो वो चख चख के रखती थी। उसकी भावना कि कहीं कड़वे बेर ना चले जाए, मीठे मीठे होने चाहिए, और वही उसने राम को खिलाया था। लक्ष्मण ने नहीं खाया, उसने फेंक दिया, तो वो संजीवनी बूटी थी, एक दिन वही उसे जिंदा रहने के लिए, लेकिन राम ने खा लिया। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि बच्चे भगवान को भोग लगाना है ना, तो थोड़ा सा चख करके फिर भोग लगाओ, यानी कि कटोरी भर के चखने लग जाए, क्योंकि चख ही तो रहे हैं, ऐसा भी नहीं। तो मम्मा, एक बार बाबा ने कहा कि मम्मा तो माँ का रूप थी, हर कोई बच्चा माँ के पास जाता था, कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए तो मम्मा के पास जाते थे, और मम्मा उसे बहुत प्यार से समझा करके उसको भेज देती थी। बाबा को पता था मम्मा की तो ये विशेषता है, और सबको पता था कि मम्मा कभी किसी की कमी कमजोरी वर्णन नहीं करती थी। एक बार बाबा ने कहा
कि मम्मा कल की क्लास में बच्चों की कमजोरी बतानी है, बच्चों में क्या अवगुण है वो कल आपको बताना है। जी बाबा। उसके लिए भी कहा जी बाबा। दूसरे दिन क्लास हुई। मुरली के बाद बाबा ने कहा आज मम्मा बच्चों की कमी बताएंगी। अब सबको हैरानी हो रही थी कि मम्मा क्या बताएंगी, किसकी कमी बताएंगी, जिसकी कमी बताया ही नहीं मम्मा ने, हर एक की विशेषता बताई। सब बड़े इच्छुक थे। तो मम्मा ने एक एक बच्चे की पहले विशेषताएं सुनाई। ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे गुण है, सारी विशेषताएं सुना के लास्ट में कहा थोड़ी सी कमी है, वो बच्चा ठीक कर लेगा, ठीक हो जाएगा। हर एक की ऐसी, और लगा भी नहीं कि मम्मा ने कमी बताई, बल्कि विशेषताओं से उसको भर दिया। तो मम्मा कभी भी नेगेटिव नहीं सोचती थी और कभी व्यर्थ नहीं सोचती थी। मम्मा गंभीर थी, लेकिन ऐसे नहीं कि जोर जोर से हंसना। जोर जोर से कौन हंसता है? पता है कौन हंसता है? रावण हंसता है। हम क्या बनने वाले हैं? देवता। देवताएं कैसे कैसे हंसते हैं? वो मुस्कुराते हैं। तो मम्मा का चेहरा हर्षित न था, मुस्कुराती थी। मम्मा ने कभी गुस्सा नहीं किया। और मम्मा कई बार, दादियाँ छोटी छोटी थी तो जैसे सीढ़ियों से उतरते हैं ना, तो ठप 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 करके उतरते, चप्पल की आवाज होती है। तो मम्मा कहती थी, मम्मा बुलाती थी आओ। तो मम्मा कहती थी देवताएं कैसे चलते हैं, फरिश्ते कैसे उड़ते हैं, तो आपको क्या बनना है? ये नहीं कहा कि तुम इतनी ठप ठप करके चप्पल चल रही हो, सीढ़ियों पर इतनी आवाज आ रही है, ये नहीं कहा। लेकिन क्या कहा? देवताएं कैसे चलते हैं? देवताओं की तरह चलना है ना। तो ऐसे बच्चों को शिक्षा देती थी, वरना कभी भी गुस्से में आकर के नहीं। मम्मा मुरली को कई बार पढ़ती थी। जैसे जानकी दादी के लिए कहते हैं ना कि दादी जानकी थोड़ा लेट आई, और दादियों से। तो बाबा से पूछा कि बाबा मैं तो लेट आई हूँ, लेकिन मुझे तो इनसे भी आगे जाना है, क्या करूँ मैं? तो बाबा ने कहा मुरली 6 बार पढ़ो तो तुम जा सकती हो आगे। तो दादी ने क्या कहा? मैं 12 बार पढ़ूंगी, 6 बार क्यों? मुझे तो ऐसे चाहत होनी चाहिए। हमें मुरली का इतना महत्व हो, क्योंकि मम्मा जो है ना, बाबा के सामने सिर झुका के जी बाबा, और मुरली को कई बार 3-4 बार तो पढ़ती थी। और जब बाबा जो सुनाते थे और उसको पूरा कंठ कर लेती थी, बाद में दादियों को वो सुनाते थे। तो इसलिए मम्मा मुरली के भी छात्रक थे। तो हमें भी क्या होना चाहिए? कितने बार मुरली जो पढ़ते, 2 बार पढ़ते हैं मुरली, वो जरा हाथ उठाए। अच्छा, जो सेंटर पे आकर के रोज सुनते हैं मुरली। अच्छा, और जो पढ़ते हैं घर में जाके भी डायरी नोट करते हैं और उसको घर में भी जाकर के पढ़ते हैं या बस्ते में रखा रहता है? डायरी बस्ते में दूसरे दिन उठाए और चल पड़े। फिर दीदी पूछेंगे पॉइंट, तो चलो पढ़ लेते हैं फटाफट, कहीं पॉइंट सुनाना पड़े। तो मुरली जादू है। मम्मा ने किया क्या? मम्मा ने बाबा को याद किया, और मुरली से प्यार था, बाबा से प्यार था। इतनी निश्चय बुद्धि थी। जैसा इन्होंने सुनाया ना अंडे वाली बात, बाबा क्लास में बैठे थे, एक बहन आई तो खुशी से
कहा बाबा देखो 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 चिड़िया ने अंडा दिया, चिड़िया ने अंडा दिया, ऐसे शोर मचा मचा के आई। बाबा ने कहा लाओ बच्ची लाओ बच्ची लाओ बच्ची। बाबा ने ले लिया वो अंडा। फिर बाबा ने क्लास में पूछा अच्छा ये अंडा है कौन खाएगा, कौन खाएगा, कौन बोलेगा, अंडा तो किसी को खाना नहीं। फिर बच्चों को क्या संकल्प चलता, देखा अंडा तो मना है, फिर भी बाबा पूछ रहे हैं, कोई हाँ करेगा, नहीं करेगा ना, क्यों निश्चय बुद्धि नहीं है, निश्चय बुद्धि है ना। तो मम्मा ने फिर लास्ट में बाबा ने पूछा अच्छा ये अंडा मम्मा खाएंगी, जी बाबा, आओ आओ मम्मा आओ आओ, मम्मा को अंडा खिलाते हैं। मम्मा बैठ गई, मुंह खोल दिया और ये अंडा यहाँ तक गया। फिर बाबा ने हटा लिया, कहा बच्ची पास हो गई। इतने निश्चय बुद्धि थी, क्योंकि कहते एक होता है, ऐसा नहीं कि आप सब निश्चय बुद्धि नहीं है, सभी निश्चय बुद्धि है, लेकिन एक होता है निश्चय, एक होता है विश्वास। निश्चय सबको है, 100% है निश्चय कि शिव बाबा हमारा बाप है, सारे संबंध है ना सबको, सबको निश्चय है, पक्का पक्का निश्चय है ना। ठीक है, जब कोई परिस्थिति आती है, जब कोई ऐसा काम पड़ता है और वो हो नहीं रहे होता है, तो हम क्या कहते हैं, बाबा को तो हम कह देते हैं, लेकिन फिर भी हम चारों तरफ घूमते हैं, तुम कर दो तुम कर दो तुम कर दो, ये परिस्थिति टल नहीं रही है, ये विघ्न हट नहीं रहे हैं। जब आपको निश्चय है कि वो मेरा बाप है, बच्चा जब बाप के साथ चलता है तो उंगली को पकड़ के कूदते फांदते चलता है, लेकिन जब ऐसा माहौल होता है, कोई भीड़ भाड़ की एरिया होती है, तो बाप क्या करता है, माँ या बाप वो बच्चे का हाथ छुड़ा के वो खुद पकड़ते हैं कि ये कहीं भीड़ में, और बच्चा निश्चिंत होता है कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, मेरी सुरक्षा करेगी, इस भीड़ में मुझे खोने नहीं देगी। तो क्या उतना ही भरोसा, उतना ही विश्वास क्या हमें भी बाबा के प्रति है? दिल से पूछो पहले। निश्चय तो है, ये तो हम मानते हैं, ये तो 100% है निश्चय, लेकिन उतना ही विश्वास है? जिसको उतना ही विश्वास है जरा वो हाथ उठाओ। ऐसे नहीं उठाना। जब कोई परिस्थिति आती है ना तो आप हिल जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी होने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। मम्मा कभी दुखी नहीं हुई, मम्मा कभी रोई नहीं जिंदगी में, मम्मा के आंसू कभी नहीं आए। वो सबके आंसू पोंछती थी, क्योंकि एक विश्वास था, एक भरोसा था कि बाप मेरे साथ है। और हम कुछ समय के लिए उस निश्चय से थोड़ा डगमग हो जाते हैं, उस भरोसे से, उस विश्वास से थोड़ा सा डगमग हो जाते हैं। जब देखते हैं द्रौपदी ने क्या किया था, द्रौपदी ने क्या किया, लास्ट में छोड़ा था। उसे भरोसा था, पांडवों को विश्वास था, निश्चय था कृष्ण हमारे साथ है। द्रौपदी को भी निश्चय था, लेकिन जब समय आया, परिस्थिति आई, तो पहले उसने किसको याद किया, वो मेरे रक्षा करेंगे। और जब देखा वो नहीं करेंगे, तो फिर किसको याद किया, भगवान को, कृष्ण को याद किया। हम भी वही काम करते हैं ना। बाद में कहते नहीं बाबा बस तू ही है मेरा। उसके पहले कौन था, उसके पहले भाई था, बहन थी, पति था, रिश्तेदार थे, ये थे वो थे वो थे।
जब देखते कोई साथ नहीं दे रहा है तो बाबा एक तू है। मीरा कहती थी मेरा तो एक, हमें सिर्फ कहना नहीं है, प्रैक्टिकल करना है कि एक बाबा पे इतना विश्वास हो, इतना भरोसा हो कि वो जो करेगा वो ठीक करेगा, अच्छा करेगा। हम क्यों घबरा जाते हैं? सिद्धि विनायक कौन है? सिद्धियां प्राप्त करने वाले कौन है? भक्त लोग किसके पास जाते हैं सिद्धि लेने के लिए? किसके पास जाते हैं? कौन है वो? कौन है वो? जो है, जो सिद्धि विनायक है। जरा हाथ उठाओ। धीरे धीरे उठ रहे हैं। आप नहीं हो, आपने सिद्धियां प्राप्त की। योग से हम क्या करते हैं? सिद्धियां प्राप्त करते हैं ना। तो यहाँ हम प्रैक्टिकल करते हैं। फिर यहाँ सतयुग में तो हमें कुछ ज्ञान ही नहीं होगा, लेकिन द्वापर कलयुग में जो आपने संगम युग पर सिद्धि प्राप्त की, दैवी गुण धारण किए, जिन जिन विशेषताओं को कार्य में लगाया, जिन जिन बातों पर आपने सिद्धि प्राप्त की, उस हिसाब से द्वापर कलयुग में आपके मंदिर बनेंगे। और उस मंदिर के आगे, उस मूर्ति के आगे भक्तों की लाइन होगी। उस मूर्ति के आगे होगी जो सिद्धि विनायक होगी, जो सर्व सिद्धियां भक्तों की पूर्ति करने वाली होंगी। तो सिद्धि विनायक कौन हुए? लोग गणेश जी के पास जाते हैं, वो हमारी सब संकल्प पूरे करेंगे। लेकिन करने वाले संगम युग पर कौन है? किसने प्राप्त की? तो सभी कौन हो गए? अब हाथ उठाओ। सिद्धि विनायक, वाह देखो कितने सारे हो गए। तालियां बजाओ, अपने लिए तालियां बजाओ। हाँ, सारे सिद्धि विनायक हैं। आप देखो किसी किसी मंदिर में बहुत भीड़ होती है, किसी किसी मंदिर में भीड़ ही नहीं होती है। कई बार ब्रह्मा बाबा कहते थे मम्मा को, मम्मा इस मूर्ति के आगे खड़े हो जाओ, भक्त आ रहे हैं। असली देवी तो कौन है? मम्मा है ना। तो मम्मा को कहते थे आप खड़े हो जाओ और भक्तों को दर्शन दो। दर्शन शब्द तो भक्ति मार्ग का ही है ना। तो इस प्रकार से मम्मा ने सेवा की। एक बार क्या हुआ कि मम्मा बाबा आ रहे थे कहीं से, तो देखा निर्मल शांता दादी को पतीले में खड़े होकर के बर्तन साफ कर रहे थे, पतीला साफ कर रहे थे। पतीले में खड़े होकर कोई नाचता है क्या? नहीं नाचता है ना। पर दादी तो इतने फूलों की तरह पली थी और पूरा बाबा के संस्कार दादी के अंदर। जैसे बाबा दानवीर थे ना, ऐसी निर्मल शांता दादी भी। एक बार क्या हुआ कि जैसे बाबा को देखा दान करते हैं बाबा, तो मैं भी दान करूं। तो उनके घर में जो काम करने वाली थी, उसकी लड़की की शादी थी। तो दादी हाथ में ना वो कड़ा पहन रखी थी। तो कहा कि अच्छा तुम्हारे शादी है ना, ये कड़ा उतार। छोटी थी, कड़ा उतार के उसको दे दिया। दूसरे दिन सब इकट्ठे खाते थे डाइनिंग टेबल पे। तो निर्मल शांता दादी ने दोनों हाथ पीछे कर लिए। अब उनकी माँ सोच रही खा क्यों नहीं रही है। कहा खाओ, तुम खाओ। नहीं, आज मैं नहीं खाऊंगी, आज आया खिलाएगी। क्या बात हो गई, क्यों नहीं खा रही है? तो कहा तुम हाथ क्यों पीछे कर रखे हो, हाथ तो आगे करो। तो जब हाथ आगे किया तो वो कड़ा नहीं था। तो डांटा होगा बाबा ने ना,
नहीं डांटा? नहीं डांटा? क्या कहा? क्या कहा दादी ने? दादी ने कहा, बाबा, हाँ पूछा बाबा ने, बच्चे कड़ा कहाँ गया? कहा हमने दे दिया उसको, उसकी लड़की की शादी थी ना, मैंने दे दिया। आप भी दान करते हैं ना, तो मैंने भी दान कर दिया। बाबा ने कुछ बोला? नहीं बोला। तो इतना नाजुक से पली थी, तो वो पतीला साफ कर रही थी पैर से, तो मम्मा बाबा आ रहे थे, तो बाबा ने देखा ये बच्चे कर क्या रही है, तो पतीले में क्यों नाच रही है? जाके देखा तो कहा, बच्चे क्या कर रही हो, तुम पतीले में क्यों नाच रही हो? तो कहा, बाबा मेरे हाथ छोटे छोटे हैं ना, तो मैं बर्तन मांज रही हूँ, पतीला साफ कर रही हूँ। अब इतना बड़ा बड़ा पतीला हाथ से तो होगा नहीं, तो मैं पैर से रगड़ रही हूँ। बाबा ने कहा, ये देखो बच्ची का, लेकिन कभी भी ना नहीं किया। दादियों की ये विशेषता थी, नशा था बहुत, बाबा साथ हो। और हमेशा ये सोचे, एक बार मम्मा बाबा आ रहे थे, कई बार हम भोजन का कई बार छोड़ देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, फेंक देते हैं। तो बाबा मम्मा आ रहे थे, तो देखा कि थाली में बच्चों ने भोजन छोड़ रखा है। तो बाबा मम्मा आए और उस थाली को उठाया और उसको खाने लग गए। बच्चों ने देखा, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा, बच्चे ये भोग है। भोग कैसे बनता है, भोग का क्या महत्व है, कि बच्चों को पता नहीं है। मतलब मम्मा बाबा ने खुद करके दिखाया, ऐसा नहीं सिर्फ कहा और करके दिखाया, तो बच्चों को उसका महत्व का पता चला। मम्मा हमेशा 2 बजे उठ जाते थे, अपनी कमलमणि दादी भी तो प्रैक्टिकल देखा है दादी ने, तो सुनाते थे 2 बजे वो कभी वो कुर्सी पे बैठते थे, कभी संदली पे, कभी कहाँ कहाँ बैठते थे। 2 से 3:30 बजे तक वो योग प्रसरण करते थे, और 3:30 बजे जब उतरते थे, मम्मा ऊपर रहती थी और दादी नीचे, तो जब मम्मा ऊपर से उतरती थी और मम्मा के बाल खुले होते थे, तो जब मम्मा उतरती थी तो जो दादियां थी ना, ऐसे अर्ध चंद्रमा के रूप में खड़े हो जाती थी। और ऐसे जो चात्रक होता है ना, मम्मा आधी सीढ़ी पे आकर के और सबको पहले दृष्टि देते थे। 3:30 से 4 बजे तक मम्मा सबको एक एक को दृष्टि, और दादी कहती ऐसा लग रहा था माँ बच्चों की कैसे पालना करती है, कैसे वो शक्ति बढ़ती है, वो मैंने देखा। फिर संगठन योग होता था। एक बार हापुड़ की कहानी है, वहाँ पे बहुत हंगामा हो रहा था, पथराव कर रहे थे सेंटर पे। पहले तो बहुत एंटी पार्टी थे, मानते नहीं थे, तो मम्मा को बुलाया गया वहाँ। तो मम्मा ऊपर में बैठी थी कमरे में, योग तपस्या कर रही थी, और आ गए वो एंटी पार्टी वाले, कहाँ है मम्मा, कहाँ है, ऐसे करके मारने के लिए आए। तो मम्मा तो अपना योग में बैठी, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, कौन आया कौन गया देखा भी नहीं। वो आए, 8-10 लोग थे, कुछ लोग नीचे थे, कुछ ऊपर गए, आ करके ऐसे बैठ गए शांति से, और मम्मा अपना योग कर रही थी। मम्मा ने देखा नहीं, आश्चर्य नहीं हुई, बिना पूछे बिना खटकाए सीधे घुस गए थे कमरे में, और मम्मा एकदम तपस्वी रूप। और जब वो उनका देखा ना, तो वो कमरे का वातावरण ही अलग, और बैठे आधा पौना घंटा बैठे, और फिर वो उठ करके नीचे चले गए। लोगों ने पूछा क्या हुआ, मार के आए, मारा? नहीं, वो तो कुछ अलग ही है। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए हुआ था ना, कि मारने के लिए गए और नाचते कूदते आ गया, तो ऐसे ही मम्मा का रूप। मना मम्मा की ये विशेषता थी कि कभी भी, और तब एक बार क्या हुआ, चांदनी रात में
मम्मा तपस्या कर रही थी, योग कर रही थी। तो कुछ लोगों ने क्या देखा कि मम्मा के चारों तरफ, बीच में मम्मा है और चारों तरफ जैसे ना लाइट निकल रही। तो मम्मा का ऐसे बच्चों ने अनुभव किया। तो मम्मा की ये विशेषता थी कि बाबा की एक एक श्रीमत को, एक एक महावाक्य को, एक एक बात को पी लिया था, अर्थात अपने जीवन में उतार लिया। तब मम्मा कहा गया। मम्मा की माँ भी मम्मा को, आप सोचिए माँ भी, तो क्या देखा ना, बिना देखे कोई किसी को महत्व देता है क्या? तो मम्मा की त्याग, तपस्या। मम्मा इतनी फैशनेबल थी, बॉम्बे में पढ़ी, जैसे सुनाया ना, अमृतसर में पैदा हुई, बॉम्बे में पढ़ाई किया इंग्लिश मीडियम से, हिंदी नहीं आती थी मम्मा को। और जब हैदराबाद आए, जब पिता ने शरीर छोड़ा, तो माँ और मासी तो रोती रहती थी, लेकिन मम्मा कभी नहीं रोई। तब मम्मा ने देखा, बाप जैसा सुनाया कि बाबा के पास गए और बाबा ने पहचाना, तो मम्मा को तो बस एक लगन थी, मीरा जो थी ना वो मम्मा थी नंबर 1। इसलिए मम्मा कहती थी, हुक्मी हुक्म, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। और ऐसे ही पुरुषार्थ हमें भी करना चाहिए, साक्षी भाव और बाबा पे इतना निश्चय कि जो चल रहा है वो करा रहा है। मम्मा को ड्रामा पे फुल निश्चय था कि जो सीन पार हो रहा है ये ड्रामा में है। लेकिन जब इतना ही निश्चय हमें भी हो जाए ये ड्रामा चल रहा है, हूबहू ये ड्रामा रिपीट हो रहा है, हर एक आत्मा का पार्ट ड्रामा में फिक्स है। कई बार कहते ना, मक्खी पास हुई फिर रिपीट होगी। तो हम क्यों, क्या, कैसे, मम्मा ने कभी नहीं क्वेश्चन मार्क किया। जो बाबा ने कहा अच्छा कहा, परीक्षा लेने के लिए कहा। एक बार दादियों को बाबा ने कहा, बहुत तेज धूप थी और छत पर गेहूं सुखा रखा था। बाबा ने कहा, जाओ बच्चे जाओ, बारिश आने वाली है, गेहूं उठा लो। बच्चों ने कहा ठीक है बाबा। जी बाबा गए, फटाफट गेहूं उठा के लिए। और आज किसी को कह दे तो क्या कहेंगे? आपको दिख नहीं ना, इतनी तेज धूप है, बारिश का कोई मौसम है? आप तो ऐसे कहते रहते हो। तो एक विश्वास था, बाबा ने पाला ना। मम्मा छोटी उम्र में भी, आज बड़े बड़े होके भी इतनी समझ नहीं आती, लेकिन मम्मा की छोटी आयु में भी मम्मा ने सारा संभाला। ऐसी थोड़ी लक्ष्मी बनेंगी, ऐसी थोड़ी सरस्वती है। ज्ञान को पूरा अच्छी तरह से गहराई में लिया मम्मा ने। इसलिए आज हम मम्मा का यादगार मनाते हैं, मम्मा का दिन मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? जून महीना पूरा तपस्या क्यों करते हैं? उनको याद करने से, एक बार जो अंगूर वाली बात है ना, बहुत अच्छी बात। मम्मा को पूरी रात, जब मम्मा को कैंसर हुआ ना, कहीं और बाहर सेवा पर थी, तो तकलीफ थी, चेकअप कराया तो उसमें कैंसर निकला। तो रमेश भाई ने बाबा को बोला कि बाबा मम्मा को तो कैंसर है और 1-2 महीने का ही मेहमान है मम्मा, तो अब मम्मा को क्या करें, कैसे बताएं? तो बाबा ने कहा मम्मा को बताओ। अब वो डरे भी, किसी को बीमारी है और एकदम से बता। मम्मा ने स्वीकार किया। तो बाबा ने पूछा था कि मम्मा से पूछ लेना, बॉम्बे जाएंगी या तो 2 महीने का ही है। मम्मा ने कहा मैं तो मधुबन जाऊंगी, पता था मुझे कैंसर है। और जिस दिन मम्मा को शरीर छोड़ना था, पूरी रात मम्मा सोई नहीं थी, तड़प रही थी। सुबह हुआ, पार्टियां आई हुई थी। बाबा ने कहा मम्मा, क्योंकि बाबा की झोपड़ी के पास ना अंगूर होते थे, तो बाबा ने कहा
आज मम्मा बच्चों को अंगूर खिलाई। जी बाबा, तकलीफ थी लेकिन कहा जी बाबा। और मम्मा ने एक एक बच्चे को अंगूर बांटा। तो किसी बहन ने कहा मम्मा को कि आप पूरी रात नहीं सोए, तकलीफ इतनी, तो आपने बाबा को क्यों नहीं बोला कि मुझे तकलीफ है, दर्द है, इसलिए मैं अंगूर नहीं बांट सकती। तो मम्मा ने कहा, क्या जवाब दिया? मम्मा ने कहा, बाबा को तो सब पता है, बाबा को तो पता है मुझे नींद नहीं आई, मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ है। जब बाबा ने कहा तो जी बाबा, इसमें भी कुछ कल्याण होगा। तो बाबा को कहा फिर बहन ने कि मम्मा पूरी रात नहीं सोई। तो बाबा ने कहा कि इस बच्ची का यादगार बनाना था, गायन योग्य बनाना था कि इतनी तकलीफ में भी कर्म भोग पर कर्म योग से विजय प्राप्त की। चेहरे से मम्मा को बिल्कुल पता नहीं चला कि मम्मा को तकलीफ है भी। मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक एक बच्चे को अंगूर बांटा और उसके बाद फिर मम्मा ने शरीर छोड़ा। थोड़ी देर बाद पता चल गया मम्मा ने शरीर छोड़ा। किसी को विश्वास नहीं कि अभी तो अंगूर लेकर के आए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तब बाबा ने कहा कि बच्चों की स्थिति खराब ना हो, इसलिए बाबा ने कहा नहीं, कोई रोएगा नहीं। अगर कोई रोया ना तो फिर मम्मा वापस नहीं आएगी। 3 दिन तक मम्मा को रखा गया और यही कहा बच्चों को कि योग करो, मम्मा वापस आ सकती है, वापस आ सकती। वापस आ नहीं सकती थी, बाबा को तो पता था, लेकिन 3 दिन में बच्चों की स्थिति मजबूत हो गई, परिपक्व हो गई। रोना प्रूफ बनाया बाबा ने कि बच्चे ये रोना भूलेंगे कैसे, ये तो रोते रहेंगे। तो बच्चों को एक डर दिया कि अगर रोएंगे तो मम्मा वापस नहीं आएगी। तो बाबा ऐसे खेल खेल में बच्चों से पुरुषार्थ कराते थे और बच्चों ने किया भी। तो ऐसी थी हमारी जगतम्बा मातेश्वरी मम्मा, जिन्होंने सब बच्चों को प्यार भर भर के दिया और आप समान बनाने का ये लक्ष्य भी दिया। ओम शांति। बहुत सुंदर, ऐसा लगा सुनते ही जाएं, मम्मा की कहानियां सुनते ही जाएं। जाने कितनी थी खूबियां माँ तुम्हारे प्यार में, पालना अमर है आज तक भी संसार में। जो माँ शब्द है मम्मा ने ही अमर किया है। कभी आज ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जाकर भक्त लोग माँ का जयकारा लगाते हैं और माँ के आशीर्वाद को प्राप्त भी करते हैं। वो चैतन्य प्रतिमाएं एक बहुत ही अद्भुत रचना है परमात्मा की, और उसमें से प्रथम और अव्वल नंबर है हमारी प्यारी मीठी मम्मा। तो मम्मा को शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। तो चलिए अभी फिर से अंतर ध्यान हो जाते हैं, वतन में पहुंचते हैं जहां आज बाबा ने मम्मा को बिल्कुल अपने साथ, अपने पास बिठाया है। अभी मम्मा हमारे बीच प्रकट हो रही हैं। मम्मा हमारी मीठी मम्मा हमारे जगदम्बा हमारी। बिना पीस एंड प्रॉस्पेरिटी यानी सुख शांति के सिवाय लाइफ इज नॉट लाइफ। हाँ, कहते हैं लाइफ ही नहीं है, होते जिंदा मनुष्य। अगर अशांत है और दुख में है तो कहते हैं ना, इससे तो मरे भले, जैसे जिंदे मुर्दे हैं।
जब मन दुखी होता है तो कहते हैं ऐसे जीने से फायदा ही क्या है। तो हमें सुख भी कंप्लीट और शांति भी कंप्लीट चाहिए ना। तो हमारी जो कंप्लीट चीज है ना वो उनके पास है। तो हमको अभी वो टेम्पटेशन है, उनसे हमें लेना है। अभी कैसे लेवे? हाँ, तो अभी हमको उनकी मत मिलती है, डायरेक्शन मिलता है कि बी प्योर, पवित्र बनो। हाँ, अपने को पवित्र रखो। ये 5 विकार जो शत्रु थे वो निकालो और अपने कर्मों को भी अच्छा रखो। उसमें फिर अपना ख्याल रखो, सावधानी रखो और मुझे याद रखो। तो याद रखने से भी जो पाप है ना वो फिर दग्ध होंगे। तो देखो, याद करने से भी हमको मालूम है ना क्या फायदा मिलेगा। तो अभी हमारे को जो टेम्पटेशन है ना हमें उसकी तरफ खींचती है। तो अभी हमें उस सुख शांति की दुनिया में चलना है तो हमें अपने कर्मों को अच्छा बनाना होगा। अभी हमारे विश्व में शांति के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए यही चाहते हैं ना सभी कि वर्ल्ड पीस होनी चाहिए, विश्व शांति होनी चाहिए। विश्व अशांत है तभी तो आज धर्म सम्मेलन आदि और कुछ उपाय करते रहते हैं। तो इसका मतलब विश्व अशांत और दुखी है तो विश्व हो गई ना सारी। तो अभी इसको कहा ही जाएगा पाप की दुनिया। तो इस पाप की दुनिया से अभी और कहीं ले चल, ऐसे कहते हैं ना, अभी किधर ले चल। हाँ, और ठिकाने का भी तो मालूम होना चाहिए ना कि और कौन सा वो ठिकाना है जहाँ सुख और शांति है। तो अभी परमात्मा बैठ करके हमें ये समझा रहे हैं, जो जानी जाननहार है, जो निराकार शिव परम पिता परमात्मा है, जिसे ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वो बैठ कर करके अभी उपाय समझा रहे हैं कि ये जो तुम्हें दुख हुआ है ना ये तुम्हारे पाप कर्म से हुआ है और पाप तुमसे हुआ है विकारों के कारण। तो विकारों को नष्ट कर दो तो पाप होना बंद हो जाएगा और पाप नहीं होगा तो फिर दुख नहीं होगा। तो दुख और अशांति को अगर मिटाना है तो इन विकारों को नष्ट करना होगा। तो उसके लिए सम्मेलन आदि या और कोई उपाय से नहीं होगा। सुख शांति की दुनिया आएगी तभी जब हम अपने कर्मों को स्वच्छ रखेंगे। अब स्वच्छ कैसे बनाएं तो उसकी बैठ करके ये शिक्षा बाप हमें दे रहे हैं। तो इसलिए अभी कहता है परमात्मा, अभी अभी हमको, मेरे को इसमें मदद करो तो सुख और शांति वाली दुनिया आ जाएगी। उसके लिए अभी और भी पुरुषार्थ करने का है और उसी पुरुषार्थ को करने के लिए कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, कोई ऐसे साधन है या कोई क्रिया करनी है जो कोई ऐसी बात है जो हम ना कर पा सके, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ थोड़ा समझना है कि जो भी सारा दिन हम कर्म करते हैं उसी कर्मों को 5 विकारों के संग से ना करें, उससे अपने को बचा के रखना है। इसलिए अपने को अभी सच सच वैष्णव बनाना है। तो अभी विकारों से वैष्णव रहने का है। विकार आत्मा को छुए ना, ऐसा वैष्णव रहने का है। क्योंकि आत्मा पर जो मैल चढ़ी है वो विकारों की चढ़ी है, बाकी और कोई चीज की मैल थोड़ी है। तो हमें उसका परहेज रखने का है। तो ये परहेज जो है ना हमको ऊंचा उठाएगा। तो इसलिए हमें अभी स्वच्छ भी बनना है और इस मैल को निकालना है। अच्छा, हाँ, बाप दादा और माँ की मीठी मीठे सपूत बच्चों प्रीत, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बहुत सुंदर माँ की विशेष ज्ञान की पालना का अनुभव कराया। किसको लगा मम्मा आई हैं? मम्मा की आवाज, मम्मा का फील, देखो एक बार फिर से ताली। इतनी स्वीट थी मम्मा, जो रुकती नहीं थी, बस बच्चों को लुटाती, बोलती नहीं थी, लुटाती जाती थी, ज्ञान रतन लुटाती जाती थी। हाँ, और ठंडक भी हो गई थी। देखो मम्मा की उपस्थिति में सब देह और दुनिया भूल गए थे। तो ऐसी थी प्यारी मीठी मम्मा की उपस्थिति।